देखें कि beggars can't be choosers. Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? Hello. तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई आज मजेदार क्लिप है, नजम सेठी का है सर, और खबर यही है जैसा कि भाई लोगों को पता है होगा शायद, और आपको भी पता ही है गौरव भाई, कि जो कुवैत वाली इस समय अब पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि सऊदी अरब जैसा हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ था वो कुवैत के साथ में भी होने जा रहा है। लेकिन सर उस खबर को लेकर नजम सेठी की फटी हुई है इस समय। नजम सेठी बोल रहा है कि पहले ही हम फंसे हुए हैं सऊदी अरब के चक्कर में, कि सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की पहले से ही फटी हुई है कि हमें साथ देना पड़ेगा, अगर साथ देने गए तो पेले जाएंगे। ठीक है, अब कुवैत के चक्कर में फिर से पेले जाएंगे। कुवैत भी अगर हम साइन करते हैं तो ऐसी सारी चीजें उससे रिलेटेड हमारे पास में क्लिप है। एक और क्लिप है सर, देखो खबर की पुष्टि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा सर, मुझे तो कहीं नहीं मिली ये सच है कि झूठी है कि क्या है। ये जो अफगानिस्तान के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हुए थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बोला कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो अटैक्स हुए वो बिल्कुल गलत थे। मुझे तो ये कहीं नहीं मिला सर बयान, उन्होंने ये बयान दिया हो। खबर सही है या गलत है ये तो पता नहीं है भाई, लोग आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन भाई साहब पाकिस्तानियों की भयंकर जली हुई है और भाई क्यों पाकिस्तान के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं कि भाई वो तो खैर ठीक है जो बोल रहा है, लेकिन हम लोगों ने भी तो अपनी मिसाइलों के नाम अफगानियों के नाम पे रखे हैं ना, हमें तो अपने हीरोज के नाम पे रखना चाहिए। वो तो डीसी जब से इन लोगों ने अफगान पे अटैक करना शुरू किया है तब से हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों को अफगानी हीरो को जो इन लोगों ने मिसाइलें का नाम रख रखे हैं, मतलब सो कॉल्ड जो अफगानी हीरो है इनके लिए, तो उनको बदल देना चाहिए यार। लेकिन ये वाला मैंने भी कोई सुना नहीं है कि वो कहीं गया है सोमनाथ टेम्पल एंड कोई ऐसा बयान दिया है। यार इन लोगों ने फ्रॉड करना होता है, पाकिस्तानियों ने ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर देते हैं, मतलब वो अपना थोड़ा सा साफ करने के लिए बोलना पड़ता है ना सर कि हाँ हमारी मिसाइलों का नाम क्यों है, वो थोड़ा सा चलते हैं। पहले एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का, लेकिन उससे पहले हमारे कोंचोक सिरिंग जो आई थिंक लद्दाख से होंगे, गौरव भाई की सरनेम लद्दाख का ही जुड़ा हुआ है शायद। जरूर कमेंट करके बताएं आप किस जगह से हैं। हम लद्दाख आ चुके हैं बाइक से और इन फ्यूचर जरूर फिर से आएंगे। थैंक यू भाई आपका यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए, एंड हमारे अरुण परमार भाई आपका भी थैंक यू सुपर थैंक्स के लिए। चलते हैं गौरव भाई, चलो लेट्स गो। चलो। तो ऐसे में डिफरेंट जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, राइटर्स बशमूल, कि एक तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक सैफरीकी दिफाई मुआहदा ड्राफ्ट कर रहे हैं जो कि दो तरफा मुआहदे से हटके होगा जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान है। दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुवैत चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज पे मुआहदा करे, और बहरीन के भी सुनने में आया है कि इंटरेस्ट है, ओमान भी सोच रहा है इस बारे में। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका से पलटेंगे वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। सऊदी अरब की तर्ज का मुआहदा इन ममालिक में से किसके साथ मुमकिन है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ तो हमारा दहाइयों का इत्तेहाद है। मेरा नहीं ख्याल किसी और के साथ ऐसा मुआहदा हो सकता है, सिर्फ सऊदीज़ के साथ हो सकता है, बिकॉज ये पुराना रिलेशनशिप है और वी ऑलवेज स्टूड विद द सऊदीज़, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी ये जो कुवैत और बहरीन, ये इनके साथ इक्विपमेंट दी जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, मगर सोल्जर्स हम नहीं देंगे, किसी सूरत में हम नहीं देंगे। कल को सऊदी अरेबिया हूथीज़ अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया को, या ईरान अटैक करता है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया कहता है कि डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजे, पाकिस्तान अपने जहाज़ भेजे, पाकिस्तान अपनी मिसाइल सब टारगेट करे इनको। तो क्या पाकिस्तान करेगा? तो इसीलिए तो उन्होंने कोशिश की है कि सऊदीज़ की और ईरान की बराह रास्त कोई कम्युनिकेशन हो जाए। और आपने भी बताया कि टर्की को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है कि सऊदी अरेबिया को इन बाकी जो ममालिक है उनसे अलग कर लिया जाए और उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो दैट इज़ द रोल पाकिस्तान इज़ प्लेइंग। मगर अगर खुदा न खास्ता ये हाथ से बाहर गेम बाहर निकल जाती है और सऊदीज़ कहते हैं पाकिस्तान को कि भेजें अपने फौजी, हमारे लिए मसला बन जाएगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक यूनानिमस ओपिनियन है, शिया सुन्नी नायदर है, सब इत्तेफाक है, सारी हमदर्दी जो है ईरान के साथ है बिकॉज ऑफ अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में। तो हम तो किसी सूरत में भी अमेरिका का साथ नहीं दे सकते ओपनली। तो हम तो ईरान के ख़िलाफ़ किसी सूरत में भी
नहीं खड़े हो सकते, ना ही खड़े होने चाहेंगे। हम तो न्यूट्रल रोल अदा करना चाहेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है, हमारी कोई जहाज़ हमसे ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे मिसाइल्स ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे आर्टिलरी शेल्स ख़रीदना चाहता है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। अब फॉर एग्जांपल कुवैत की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो इस वक्त जो एग्रीमेंट हुई है या जो होने जा रही है, जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रही है, उसके 3-4 पहलू यही हैं कि जी क्या आपको देना है, क्या आपको ट्रेन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मगर ये कि पाकिस्तान उनके लिए लड़ेगा अगेंस्ट ईरान या अगेंस्ट द हुतीज, नो। इसराइल के खिलाफ यस, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ना। वो लोग तो ऑलरेडी इब्राहिम अकॉर्ड्स के इसराइल के हामी बन चुके हैं। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम है। वो चाहेंगे कि ये किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को लाया जाए इन द डिफेंस ऑफ घसीटा जाए, घसीटा जाए, बट पाकिस्तान बच्चा तो नहीं है, अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा जो आज तक रखी गई। अब देखना ये है कि आज और कल के दिन में पाकिस्तान की तरफ से भाग दौड़ नज़र आती है कि नहीं आती, कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए और MOU को बरकरार रखा जाए। और इसके साथ फिर यही है कि अमेरिका के साथ भी बात करनी पड़ेगी और ईरान के साथ भी बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको अगले 1-2 दिन के अंदर, आज कल परसों, आपको कोई हरकत नज़र आए, मोहसिन नकवी साहब भाग दौड़ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब की आन जान हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब आन जान कर रहे हैं, तो फिर आप समझिएगा कि ये चाइना के कहने के ऊपर ये नया इनिशिएटिव पाकिस्तान ले रहा है। 2001 में तालिबान ने बामियान में दुनिया के सबसे बुलंद तरीन गौतम बुद्ध के मुजस्मों को बारूद से उड़ा दिया था। उसके बाद जब मुल्ला मुत्तकी अभी हाल ही में इंडिया गया, वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पीछे जो पोर्ट्रेट था वो बामियान बुद्धा का था, जिसके बाद बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उस पे मजीद ये सुने कि एक स्टेटमेंट आई है मुबैना तौर पर अफगान तालिबान के जो बुरी मिनिस्टर हैं ज़राअत के, अताउल्लाह उमरी, वो ये कहते हैं कि हमारा जो यानी इंडिया आके मुझे कुछ अलग सा महसूस नहीं हुआ, ऐसे लगा जैसे मेरे मुल्क जैसा ही ये मुल्क है, बहुत कुछ जो है वो मिलता जुलता है। यहाँ तक कि DNA की भी बात हो रही है कि उसको पता भी है DNA का मतलब मे बी इंटरप्रेटर ने शायद उसमें कुछ किया, क्योंकि पश्तो में बात कर रहे थे, उसको इंटरप्रेट हमारा किया जा एक रहा ही था। DNA है जी ना, वो कहना चाह रहे थे कि बहुत ही मुमासलत है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सोमनाथ के मंदिर पे हमले किए गए थे 11वीं सदी में, वो ठीक नहीं था, वो मिस्टेक था, गलती थी। हाँ, वो गलती उसको करार दे रहे हैं महमूद गजनवी की जानिब से। अब ये क्या मतलब हुआ इसका कि मतलब रीराइट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, भारत के साथ ताल्लुकात के लिए जाफरानी पगड़ी बनने जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, क्योंकि हमने अपनी मिसाइल्स तो अफगानों के नाम लगा दी, हाँ, ठीक है। अब हमें एहसास हो रहा है कि शायद गलती हो गई। उधर से ये इंडिया के गोद में पहुंच गए। ये चौथी मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, उमरी साहब जो वहाँ पहुंचे। अच्छा यार, लेकिन अगर पाकिस्तानी मान भी लेते थोड़ी देर के लिए डीसी की पाकिस्तानी, चलो इन लोगों ने अपने मिसाइलों के नाम चेंज कर दिए हैं, भाई नाम है, चेंज हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यार रखेंगे क्या नाम पाकिस्तानी मिसाइल, क्या नाम रखेंगे पाकिस्तानी? क्यों, बहुत है सर, हाफिज सईद, अजमल कसाब और क्या नाम है, मसूद अजहर, बहुत है सर। मुनीर, हाफिज, मुनीर, मरियम बंकर। मुनीर हीरो है ही नहीं इनके लिए, मतलब हीरो वही है सर, हाफिज सईद टाइप के लोग हैं। अभी तो नहीं, वो तो खैर है ही, वो तो जो हीरो है वो है, लेकिन ये भी हीरो से कम थोड़ी है यार, क्या बात कर रहे हो। मुनीर तो डंडे से हीरो बनाया सर। अगर कोई बंकर बस्टर मिसाइल बना लेता है पाकिस्तान, उसका नाम रख देगा मरियम बंकर बस्टर। मरियम बंकर बस्टर। तो क्या नाम रखेंगे भाई पाकिस्तानियों, क्या नाम रखोगे तुम लोग? बनियानुल कच्छा क्या नाम रखोगे? अरे हाफिज सईद वगैरह ये हैं सर इनके हीरो। और वहाँ वो बिल्कुल आज जैसे कहते हैं ना, झुक के बात कर रहे हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इंडिया उनको ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो मतलब है, ये कोई असूलों की बात तो नहीं हो रही, वो यही हो रही है कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो अफगानों का दोस्त है। Enemy of my enemy is my friend। तो ये वो फलसफा चल रहा है। अच्छा। जाहिर है कि ये हमें तो ये बात पसंद नहीं आएगी। आज ये कर रहे हैं, कल को कुछ और भी हो सकता है, और पहले था भी कुछ और एक ज़माने में। बहुत अच्छे तल्लुकात थे हमारे अफगानिस्तान के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे हमें चाहिए कि वी शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। इसी तरीके के लिए अफगानिस्तान के लिए भी ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हों। हमने तो पूरी कोशिश की है इनको समझाने की कि हमने आपकी बड़ी मदद की है, ये किया, वो किया, और आज आप देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं।
और हमें तकलीफ तो हो रही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज ऑफ TTP। और ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये मोहरे चला रहे हैं। और रूस के साथ भी तल्लुकात बना रहे हैं, अमेरिका के साथ भी। पता है आपको $50 मिलियन हर हफ्ते अमेरिका इनको देता है। तो आपका क्या ख्याल है किस लिए देता है? तो अमेरिका के भी तो यहाँ मफाद है ना। ये हम जो समझते हैं कि हम अमेरिका हमारा यार है और इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ऐसे नहीं होगा। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपने यहाँ स्टेक होल्डर्स बनाएंगे और रखेंगे। दैट इज़ हाउ इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सुपर पावर्स एक्ट। इसीलिए तो रशिया भी वही कर रहा है। इसलिए आई थिंक उमरी साहब जो है ना, आई थिंक ही इज़ गोइंग ओवरबोर्ड। और इसके साथ ज़ाहिर है हमारे साथ तल्लुकात और भी ख़राब होंगे। हाँ, क्योंकि अगर तालिबान इतना टिल्ट रख रहे हैं उस हुकूमत के साथ जो RSS जिसकी बुनियाद पे बैठी है, हिंदुत्व नज़रिया, तो ये तो एक 180 डिग्री का टर्न होगा। और हिस्ट्री भी ज़ाहिर है आपको इसी अंदाज में। मगर मेरे लिए जो इंटरेस्ट है वो ये है कि क्या अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है क्या सोचेगी कि ये जो गौरी और ये अब्दाली और ये जो हमने मिसाइल्स नेम की हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे या इसको चेंज करेंगे? आगे इंडिया से एक हैरानकुन खबर है और उसकी खबर साथ पाकिस्तान में भी मिलती है। खबर यह है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिरों में मौजूद बुतों को तोड़कर गलती की थी। ये बयान जो है ये भारत के अंदर अफगान वजीर खारजा के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। हतमी खबर हम इसे नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर यह बहुत डिस्कस हुआ, इसलिए आपके सामने रखा। किसी रेगुलर न्यूज़पेपर ने इसे अभी तक प्रिंट नहीं किया। अब अगर ये बात दुरुस्त है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, कि जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर तजारत हैं जो इस वक्त भारत के अंदर हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि जो सोमनाथ के अंदर मंदिर तोड़े गए वो गलत था, तो चलें, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन इससे लगता ये कि मुल्ला जहाँ पर भी हैं, हमारे वाले भी ऐसी पोजीशन बदलते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो लग ये रहा है कि जो तालिबान वाले मौलवी हजरात हैं वो भी अपनी पोजीशन इसी तरीके से बदले जा रहे हैं। आगे ज़रा बढ़ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इसी चीज़ पर बहस शुरू हो गई जब फवाद चौधरी साहब ने हाफिज़ हमदुल्ला के एक ट्वीट के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान से हैं और बहुत सारे लोग और अफ़गानिस्तान से हैं। तो उस पर हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया और कहा कि आपके तमाम जो मज़ाइल हैं वो गज़ाली, गजनवी, अब्दाली, इन नामों के ऊपर आपके मज़ाइलों के नाम हैं। ये सब अफ़गान थे और अगर आपको अफ़गानों से इतना मसला है, क्योंकि एक ये भी बात कह दी गई थी कि फजलुर रहमान साहब के जो आबाओ अजदाद हैं वो अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, तो उनको एक किस्म का चौधरी साहब ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो असल में पाकिस्तानी भी नहीं है। तो हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि ये जो सारे आपने अफ़गान हीरोज़ के नामों के ऊपर मज़ाइलों के नाम रखे हुए हैं, इसको वापस ले लें। उस पर जो मोईद पीरज़ादा साहब हैं उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हाँ, अगले जो मज़ाइल हैं उनके नाम रखें नूर जहाँ, बाजवा, राहील शरीफ, उसके साथ जितने भी आर्मी चीफ ज़ियाउल हक के, इस तरह के नाम रखें जो पुराने ज़माने के अफ़गान, आप बादशाह कह लें, हीरोज़ कह लें, उनके नामों के ऊपर मज़ाइल ना रखें बल्कि इस तरफ रख लें। फिर उन्होंने बाद में ये कहा कि मरियम के नाम पर भी एक मज़ाइल रखें और नवाज़ शरीफ के नाम पर भी एक मज़ाइल रखें। वैसे नवाज़ शरीफ तो बेचारा वो मज़ाइल है जो खुद ही अपनी धोती में चल गया, किसी और का उन्होंने नुकसान क्या करना था, वो ऐसा चले कि उन्होंने अपने आप को ही सियासत से फारिग करवा लिया। बढ़िया। नहीं, वैसे इमेजिन करो ना डीसी, जैसे इनका रडार सिस्टम का नाम वाम भी चेंज करके और मिसाइल वगैरह का नाम भी चेंज, नेवी का भी जहाज जो उनका होगा उसका भी नाम वाम चेंज करके सर रडार ऐसे का नाम काम तो लाल टोपी करता है। रडार का लाल काम तो टोपी लाल टोपी करता है, तो लाल टोपी हाँ, रडार करके उसका नाम। सही रडार लाल टोपी 1, लाल टोपी 2, लाल टोपी 3 है, ये बढ़िया रहेगा। लाल टोपी 1 का रेंज है 50 किलोमीटर का, लाल टोपी 2 का रेंज है 100 किलोमीटर, लाल टोपी 3 400 किलोमीटर, नहीं 300 किलोमीटर, लाल टोपी 3 300 किलोमीटर। वो आपने ऐसे सही रेंज बताया, होनी चाहिए। बंकर बस्टर मिसाइल का नाम। हाँ, वो तो बढ़िया है। हाँ, हाँ, वो भी सही वो रहेगा। सही रहेगा। हाँ, ये फतह और सीरीज जो है इनका, और शाहीन, और पता नहीं कौन कौन सा और इनका है यार, अब्दाली, अबाबील, पता नहीं कौन कौन, यार अजीब अजीब सब यार। इनका नाम चेंज तो करना चाहिए, जल्दी जल्दी नाम चेंज नाम करो बदलना इनके, जरूरी है यार। नाम बदल दो। बंकर बहुत बस्टर तो बहुत शायद जरूरी। इनके पास है नहीं, पर इनको बनाना पड़ेगा ना सर, बंकर बस्टर तो। नहीं तो वो कौन सी बड़ी बात है बनाना यार, वो बन जाता है यार इनका बंकर बस्टर, तो ऐसे ही इनका बंकर फटा हुआ है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी।
बंकर तो इनका पहले से ही बस्ट है यार। लेकिन यार शुरू में जो बात हो रही थी गौरव भाई, पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। ये जो बात कर रहे थे कुवैत वाला, कुवैत के साथ में डिफेंस पैक्ट, ये नजम सिटी बोल रहा है नहीं नहीं उस टाइप का नहीं होगा, हम तो फौज सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही भेजेंगे। क्यों भाई, तुम तो मुस्लिम नाटो बनाने वाले थे ना ये गौरव भाई, ये तो बिल्कुल यार, तो ये आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान यार। हाँ, कल ही एक पाकिस्तानी किला रो रहा था ना कि वो मुफ्ती हाँ। मुफ्ती है क्या वो अब्दुल कबीर, वो भी तो बोल रहा था हाँ। कि पूरी दुनिया मतलब पूरी सब दुनिया जगह इस से समय फोन फटे फोन आ रहे हैं पजामा की उसको। तरफ देख रही हम्म। है। नहीं, किला का मतलब क्या होता है? किले पे सर चौकीदारी तो खड़ा रहता है सर, तो पाकिस्तान चौकीदार है सर, खड़ा होना चाहिए इसको हाँ, सभी के अब साथ यार। बताओ, पहले से ही फटी हुई है, अभी तो साइन भी नहीं मैं हुआ है, पहले से तो ही फट गई इनकी यार। मैं तो कहूँ बिना डॉलर के लिए खड़ा होना चाहिए डीसी। ये यार आलिम इस्लाम का मामला है यार, आप यही वहां बात भी डॉलर देख रहे हो तुम लोग यार, भिख मंगों की तरह यही यार। बात मत करो, ये बात मत करो सर, ये बात मानने वाली थोड़ी है सर। आप क्या बोल रहे हो यार, बिना डॉलर के कैसे खड़े हो जाएंगे सर? अच्छा, बिना ये भी कह रहा था कि सऊदी जैसा डिफेंस, सऊदी में कैसा डिफेंस पैक्ट है तुम्हारा, वो भी तो बताओ कम कुछ से कम। नहीं आज तक है, ये खुद सामने नहीं आया पता ही है नहीं है इनको सर, यार। सामने आया ही नहीं है, क्या लिखा है उसमें? हाँ, अभी तो सऊदी कुछ नहीं जैसा पता। मुआहदा, कैसा मुआहदा यार जो भी है। बड़ी अजीब बात है ना ये धमाके से मतलब उड़ाए जा रहे हैं उधर से, मतलब ये खबरें उड़ाए जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ में हमारा डिफेंस पैक्ट ये है, उधर से सऊदी अरब भी चुप है यार, वो भी जारी नहीं कर रहा अपना, उसको तो जारी कर कुछ देना नहीं है, चाहिए। अरे कुछ नहीं है, ये वहां पे टट्टी साफ करने गए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो तो खैर कोई मुझे भी डिफेंस पता है। पैक्ट वगैरह कुछ नहीं है। ये क्या है मैं बताता हूँ। देखो कुछ परमानेंट फिक्स टाइम होता है ना, दुनिया से लोग वहां पे आते हैं भाई, एक उनके हिसाब से अपनी हम्म। आस्था का मतलब आस्था की जगह है। तो सर होता हम्म। होगा वहां पे ज्यादा गंदगी फैल जाती होगी चारों तरफ, गंदगी हाँ, वगैरह, वही है। ज्यादा लोग आ रहे हैं, होटलों में रुक रहे हैं, होटलों के टैंक भी भरते होंगे सर, तो गंदगी की वजह से तो यही काम पाकिस्तानियों को दिया गया है, बेटा तुम साफ करना उन तो टैंक्स यार को। डीसी, उनके पास देखो उतना टाइम नहीं है, वैसे उनके पास लोग नहीं है सर, तो बुला लिया इन लोगों को, वे तुम इधर आओ सालो, अपने कुछ हथियार उथियार लेके यहाँ पे आओ, जरा यहाँ रखवाली भी करो, और देखो कोई अगर हमला उमला भी होता है तो तुम्हें आगे ठुकेंगे, तुम्हें आगे करेंगे हम लोग पहले। कुछ नहीं है अरे यार। कुछ नहीं है सर, वो ये फाइटर जेट लेके गए हैं, कुछ नहीं है वो एक वही। बयान सऊदी ने एक बयान भी दिया, अफगानिस्तान ने इनकी ठोक बजा रखी है, वहां बहन कर रखी है, एक बयान भी दिया कहीं से सऊदी ने कि भाई ये देखो गलत है यार, ऐसा मत करो यार, हमारा पार्टनर है। कभी किसी ने पाकिस्तान को पार्टनर बोला? आज तक कभी नहीं बोला किसी ने, किसी मुस्लिम कंट्री ने। तो सऊदी अरब के ऊपर तो हमले हो ही रहे हैं ना यार गौरव भाई, फिर भी ये मतलब बोलते हैं कि नहीं नहीं ईरान को देखना चाहिए, ईरान को देखना चाहिए, हमारा पैक्ट है। क्या पैक्ट है यार? रेड क्या लाइन है, रेड लाइन है। साला तुम्हारा रेड लाइन ही लाल क्रॉस लगी, मतलब पता नहीं क्या लाल है लगी करोड़। है इनके लिए। हाँ वो सर रेड लाइन है वो, समझ गए, वो लाइन रेड ही है हाँ, मतलब। बवासीर ओके की भाई लोग, परेशानी है ना, तो थोड़ा सा जो दरार है सर वो लाल ही रहता है इनका। दराड़ भी लाल रहता है, दराड़ के अंदर भी एक और गहरा मतलब खाई बन गया, वो भी लाल रहता है इनका। ओके फाटक बन भाई गया। लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।